दोस्तों, जीवन में पैसे का कितना जरूरत है वो शायद मुझे बताने का जरूरत नहीं है। और यही जो लोग कहते हैं कि पैसे से खुशियाँ खरीद नहीं जाती है, उन लोगों को एलोन मस्क, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, इस लोगों का लाइफ स्टाइल देखने के बाद, सड़क में जो इंसान अपना दिन गुजर रहा है, उस लोगों को देखने के बाद आप लोगों को शायद पता चल जाएगा पैसे का अहमियत। आज की इस जमाने पे बिना पैसे का जीना मतलब नामुमकिन है। अभी के समय जीने के लिए पैसे का इतना जरूरत है जितना कि हवा, पानी और खाना। यही वजह है आज भिखारी से लेकर बिलियन तक सब कोई पैसे कमाना चाहते हैं। ये सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, इस पैसे में इतना ताकत है कि कभी जंगल में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदी को छू रहा है। और इस पैसे का शुरुआत कैसे हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कैसे सबको गुलाम बना लिया, और सबसे जरूरी क्या है पैसा, व्हाट इज मनी। आज इस वीडियो में सारा कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, माय नेम इज जयंतो और आप लोग देख रहे हैं जयंतो टेल। तो दोस्तों, आप लोग कभी भी जानने का कोशिश किए हैं कि इस दुनिया में कितना सारे पैसे हैं? अगर सारे पैसे को एक जगह में इकट्ठा करते हो तो कितना सारे पैसे होगा? तो चलिए वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि ना 36.8 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, ये सिर्फ वो पैसा है जो नजर में आता है, और जो नजर नहीं आता है वो है 1300 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि 1.3 क्वाड्रिलियन डॉलर। अब सवाल, इतना पैसा आया कहाँ से, इस पैसे को बनाया किसने? दोस्तों, ये सारे सवाल का जवाब जानने के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा आज से 17,000 साल पहले, यानी कि 15,000 BC में, जब दुनिया में पैसे का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय इंसान छोटे छोटे काबिलों में रहता है। उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य था जो कि ना खुद को जिंदा रखना, जिसके लिए वो शिकार किया करते थे। लेकिन हर दिन उतना शिकार करना पॉसिबल नहीं होता जिनमें सभी काबिलों का पेट भर जाता। पर भूख को तो कोई रोक नहीं सकता था। इनका ये भूख ही थी एक कबीले से दूसरी कबीले से जुड़े, और ये एक दूसरे ने चीजों को आदान प्रदान करता था। ये अपने हाथियों की बदले में ताजा मांस लेते थे, और इसी दौरान बार्टरिंग सिस्टम हुए, यानी कि कोई एक सामान दे के दूसरी सामान लेने का प्रक्रिया चालू हुआ। रिसर्च को माने तो ये बार्टरिंग सिस्टम चालू किए थे मेसोपोटामियम ट्राविल्स थे, जो साउथ वेस्ट एशिया का मेसोपोटामिया में रहता है। आज की समय में यहाँ पे इराक है। बार्टरिंग सिस्टम में लोगों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन आए। सबसे इम्पोर्टेंट था ट्रेड। जो लोग भोजन के लिए एक दूसरे खून के लिए प्यासा हुआ करते थे, वो अब ट्रेड करने लगे थे, यानी कि व्यापार करने लगे थे। इसी के साथ समय बीतता गया और आबादी बढ़ते गई। हजारों साल बाद जब लोग शिकार के साथ अनाज उगाने लगे, तब उन्हें बार्टरिंग सिस्टम में कई तरह की कमियां देखने को मिले। आबादी ज्यादा होने से उस लोगों को याद रहने से बहुत ही दिक्कत हो रहा था, जैसे कि वो लोग किसी को क्या दे रहा है, किसी से वो क्या ले रहा है। इस समस्या में बचने के लिए उन्होंने मिट्टी के ऊपर लिखने को शुरू कर दिया था, जिससे अकाउंटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी बार्टरिंग सिस्टम में कोई तरह की कमियां थी, जिसमें सबसे बड़ी कमी ये थी कि बार्टरिंग सिस्टम को चलाने के लिए दो लोगों का मतबंदी होना जरूरी था। क्योंकि ट्रेड करने के समय एक इंसान को तो उसका जरूरत का सामान मिल जाता, लेकिन दूसरे वाला इंसान को वो चीज नहीं चाहिए थी जो सामने वाला इंसान उसको दे रहा है। इसलिए एक समय इस ट्रेड को करने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था, और इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पैसे को जन्म दिया। लेकिन वो ये पैसा नहीं है जो हम और आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये थे क्वांटिटी मनी, यानी कि उस समय की इंसान ने हर एक चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल किया, जो कि ना मूल्यवान है, जो कि ना हर किसी के काम में आ सकता है। जैसे कि पालतू जानवर, जिसमें गाय, गरू, गाधा, बकरी शामिल थे। इसके अलावा हथियार जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, तीर, साथ ही जानवर की खाद, नमक, अल्कोहल, मर की पांग। सबसे अंत में मनुष्य को भी दासों के रूप में क्वांटिटी कॉइन में उस लोगों को भी शामिल कर लिया गया था। कॉम्युनिटी मनी में ट्रेड को आसान तो कर दिया, लेकिन इसमें भी एक कमी थी, जिसमें हर एक इंसान से उसको चीज को ज्यादा मूल्य बता रहा था।
जिससे फिर से एक बार ट्रेड करना मुश्किल हो गया था। इसलिए अब एक ऐसा चीज की जरूरत थी जो सभी कमोडिटी मनी का प्राइस तय कर सकता है, और लोगों की ऐसी जरूरत में मेटालिक मनी शुरुआत किए हैं। आज से 2600 साल पहले लगभग 600 BC में एशियाटिक क्रीज में मेटालिक मनी शुरुआत की थी। वहाँ सोना और चांदी को मिक्स करके कॉइन बनाया था। इस कॉइन में शेर या बैल की चित्र अंकित रहते थे। दोस्तों, इस पे ध्यान दीजिएगा, ये था दुनिया का सबसे पहला मुद्रा, द लाइडियन स्टेटास। इस सिक्के से पता चलता है कि ये प्राचीन ग्रीक से भी पहले का सिक्का है। आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा है कि दुनिया के सबसे पहले सिक्का हुए थे चीन में, जो कि ना 1000 BC में बनाया था। चीन के लोग उस समय पीतल की और तांबे की सिक्के बनाते थे, लेकिन दुख के बात ये था कि इस सिक्के का लाइडियन स्टेटास की तरह पसंद नहीं मिले थे। लाइडियन स्टेटास की बाद में दुनिया में इस सिक्के का फरमान आई है। हर एक राजा, हर एक शासक की नाम में अलग अलग सिक्के बनाए हैं, जिससे दुनिया का हर एक शासक सिक्के का इस्तेमाल करने लगा। इस सिक्कों ने ट्रेड में क्रांति ला दी। ऐसे देखा जाए तो मेटल मनी भी कम्युनिटी मनी का ही हिस्सा थी। फिर समय आया 500 BC का, जब ओवरसीज ट्रेडिंग अपने बिग में था। उस समय व्यापार ये सिक्के की माध्यम से होता था। इन सिक्कों में इनका सबसे बड़ा कमी इसका वजन थी। वजन अधिक होने के साथ साथ ये समुद्री जहाज में बहुत अधिक जगह लेते हैं। इन्हें ट्रांसपोर्ट करने में भी बहुत ज्यादा समय लग रहा था, जिस वजह से इनका चोरी होने का भी खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। इन्हें गिनने में भी बहुत ही ज्यादा समय लग रहा था। इसीलिए अभी सिक्के की जगह में एक ऐसा चीज की जरूरत पड़ रहे थे जो कि ना आसानी से ट्रांसफर हो सके और गिनने में भी हेल्प हो सके। ऐसे ये कहानी तो आपने सुनी ही होगी, यानी आवश्यकता ही आविष्कार का जननी है। और यही पेपर मनी की साथ में भी हुआ, और इन्हीं के साथ पेपर मनी का शुरुआत होता साल 1279 में, और ये पेपर मनी की साथ भी हुआ। लोगों की जरूरत ने पेपर मनी को जन्म दिया। मंगल चाइना की शासक जो कि ना चंगेज खान की पोते थे, कुबला खान ने बाघ छाल से सबसे पहले पेपर मनी को बनाया था। इस पेपर मनी को उस समय IOU बोला गया, जिसका मतलब था मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ। यानी कि जब तुम इस पेपर मनी को वापस करोगे तब तुम्हारे बेशकीमती हीरे जवाहरात तुमको वापस मिल जाएगा। लेकिन लोगों ने इस कागज मनी को बदलने से पहले ही ट्रेड शुरू कर दिया था, और समय के साथ ये पेपर मनी चाइना की बाहर फैल गया। और इसी समय बैंक भी अस्तित्व में आई, जो लोगों से सोना चांदी हीरे लेकर पेपर मनी देने लगे थे। क्योंकि पेपर मनी एक ऐसा चीज था जैसे कि वो जितना चाहे उतना छाप सकते हैं, और लोग भी उसे ले रहे थे। क्योंकि सोना चांदी हीरा का चोरी होने का बहुत ज्यादा चांसेस था। कुछ समय बाद बैंक ने IOU मतलब कागज की पैसा उधार भी देने लग रहे थे, जिससे पूरे दुनिया में पेपर मनी का बारिश होने लगे। पेपर मनी की अधिकता ने इन्फ्लुएंस को जन्म दिया, यानी कि महंगाई आ गई। यानी कि पहले जो एक IOU में मिलता था वो अब 10 IOU में मिलता है। बैंक पे उतना सोने का सिक्का मौजूद नहीं था जितने शहर में पेपर मनी मौजूद था। और इस बात का खबर जब लोगों को कान में आए तब सारे लोग बैंक के ओर जा रहा था अपने सिक्के को लेने के लिए, लेकिन बैंक में खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। इस वजह से लोगों के अंदर बैंक के ऊपर जो भरोसा था वो टोटली से टूट गया था। लोगों के पास जो बचे कुचे सिक्के थे वो अपने घर में छुपा के रखते थे। पैसे का सर्कुलेशन भी पहले से बहुत कम हो गया था, जिससे लोगों का भारी मुसीबतों की भी सामना करना पड़ा। फिर समय आया 1816 का, जब ब्रिटेन ने एक नए लॉ की तहत अनाउंसमेंट किए अब उनके पास जितना गोल्ड रहेगा उतना ही पेपर मनी प्रिंट करेगा, जिसमें महंगाई नहीं बढ़ेगी और कर्ज भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इस तरीके से ब्रिटेन ने अपने पेपर मनी को गोल्ड की स्टैंडर्ड ने कर दिया था, जिसके बाद साल 1900 में गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया था। लेकिन यूनाइटेड स्टेट को पता नहीं था कि इसके बाद जो होने वाला था वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। दोस्तों, देश में जब पैसा ज्यादा होता है तब इन्फ्लुएंस होती है, मतलब हर एक चीज की रेट महंगाई होती है। लेकिन जब पैसा कम होता है तब डिफ्लेशन होता है, जो महंगाई से भी ज्यादा खतरनाक होती है। और साल 1930 में यही हुआ, USA में डिप्रेशन हो गई।
क्योंकि चीजों की परिमाण कम होने की वजह से उस टाइम कंपनी ज्यादा मुनाफा नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से कंपनी का एम्प्लॉयर्स को भी पैसा देना बहुत ही दिक्कत हो रहा था। ऐसे सिचुएशन में लोगों के पास पैसे भी नहीं थे और कोई भी जॉब भी नहीं थे, जिसकी वजह से इस मुसीबत से निकलने के लिए साल 1933 में प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट प्रेसिडेंट ने गोल्ड और डॉलर का कनेक्शन हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया था, जिसमें बैंक के पास अपना पुराना ताकत वापस आ गया, जिसमें से वो और भी धड़ाधड़ नोट छपने लगे थे। और कुछ ही समय बाद इन्फ्लुएंस की नौबत आ गई, जिसे कंट्रोल करने के लिए फिर से एक बार अमेरिका ने सेंट्रल बैंक FED का स्थापन किया था, जिसमें ये रेगुलेट कर रहा था कि देश में ज्यादा भी पैसा छापना नहीं चाहिए, कम भी पैसा छापना नहीं चाहिए, जितना जरूरत उतना पैसा छापना चाहिए। लेकिन वो पैसा यानी कि IOU जिसे लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, वो अब एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया था, जिसे फैट मनी कहा गया था। दोस्तों, दुनिया में जितना कोई करेंसी है सबको फैट मनी कहा जाता है। फैट मनी यानी कि जिसका कोई अंत मूल्य नहीं है, यानी कि सरकार द्वारा इसको लीगल टेंडर माना जाता है, यानी कानूनी मत में इसको स्वीकार किया गया है। इसलिए ये कागज की करेंसी हमें वो सब कुछ दिलाती है जिसकी हम चाह रखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को काफी कुछ जानने को और समझने को मिला है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और इस टाइप का वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे नया टॉपिक का वीडियो में डालता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।